Hello, hi, assalamu alaikum. क्या हाल चाल है? Hope so you are having a very good time with your family, with your loved one. और जनाब आज है 1st of June 2021. It's been a long time. I didn't upload it a vlog. Even I didn't shoot a vlog. So जितने भी अपलोड हो रहे हैं वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ. So आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे अपनी रूटीन. जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ. नॉर्मली मुझे भूख लगी होती है तो आके या तो मैं फूड पांडा करता हूँ या फिर खाना कुक करता हूँ. सो आज मैंने सोचा आज मैं खाना कुक करूँ. क्या बनाने लगा हूँ? लेट मी जस्ट टर्न द कैमरा एंड आई विल शो यू. आज मैं बनाने लगा हूँ भिंडी. ट्राईपॉड मेरे पास नहीं है, सो डेट्स व्हाई आई so it's quite difficult for me to shoot with one hand while cooking. So let's just get started. जी गाइस, प्याज मैंने काट लिए हैं. 2 प्याज हैं और यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं. हरी मिर्चें ली हैं कुछ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. 1 लीमू काटा है और ये है भिंडी जो मैंने धो के काट ली है. और अभी हम जो है इसे भिंडी फ्राई करेंगे. भिंडी फ्राई करने के बाद इसे एक बर्तन में निकालेंगे और फिर प्याज फ्राई करेंगे. एंड देन आई विल टेक यू अलॉन्ग विद माई सेल्फ इन द जर्नी ऑफ कुकिंग भिंडी. सो लेट्स कम. जी गाइस, भिंडी जो है मैंने ऑयल डाल के डाल दी है. अब मैं इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगा. फ्राई करने के बाद बाहर निकालूंगा और फिर बाकी का प्रोसीजर जो है वो आपको गाइड करूँगा. जब तक हमारी भिंडी फ्राई होती है तब तक हम थोड़ी सी बात करते हैं. और वैसे बाय द वे ये जो शर्ट आप मुझे पहने हुए देख रहे हैं, ये शर्ट मैंने ली थी BGW से. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई रियली लाइक दिस कलर. और अच्छी है. खैर एनीवेज जनाब, मैंने सारे ब्लॉगर्स जो है ना ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं. डेट्स व्हाई आई जस्ट शोड यू माय शर्ट. अदरवाइज ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग विच आई शुड शो. वैसे दिखा भी सकते हैं, बुरी बात नहीं है. इट टोटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं. जो भी आपको सही लगता है यू शुड डू इट. क्योंकि इफ़ यू विल थिंक अबाउट पीपल दे विल डेफिनेटली टॉक अबाउट यू. सो लोगों का काम है बातें करना. वेल जनाब, आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि आज 1st of June है एंड 11th of June को मेरा एग्ज़ाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फॉर विच आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. क्योंकि इस दफ़ा ACCA ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है. सबसे पहले आई बुक माई एग्ज़ाम फॉर AFM which was going to be held in center. Afterwards we received an email that all papers are going to be held remotely, and I was not prepared for remote exam because there are so many cons for remote exam. I have heard so many issues, so that's why I didn't opt for remote exam. उसके बाद मैं online classes ले रहा था जो कि मैंने लेना छोड़ दी क्योंकि I was supposed to attempt my paper in September 2021. So I thought I have sufficient time for this paper. और उसमें ये भी हुआ कि मेरी वाइफ के फादर जो हैं वो भी फौत हो गए. सो उस वजह से भी काफ़ी ईद से 2 दिन पहले, सो आप समझ सकते हैं कि फिर आना जाना और फिर थोड़ा वहाँ पे भी टाइम जो है लगा. उसके बाद फिर जब मैंने कंफर्म किया ACCA से कि भाई अगर रिमोट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो फ़ी रिफ़ंड होनी चाहिए. और दे सेड दैट कि फ़ी तो रिफ़ंड नहीं होगी क्योंकि आपके पेपर्स जो हैं वो सेंटर बेस्ड हो रहे हैं. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. मुझे लगा कि शायद मे बी ये जो कोई नया एजेंट है जिससे आइडिया नहीं है. और उसके बाद फिर मैंने दोबारा मेल की और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं और सारे टैक्सेशन के पेपर्स हैं वो सारे सेंटर बेस्ड हो रहे हैं. वी हैव टेकन स्पेशल परमिशन फॉर गवर्नमेंट. सो येस, ये सारा सिनेरियो है. और अभी मेरे पास 10 दिन हैं. सुबह 9 to 5 मुझे ऑफिस जाना होता है. 9 to 5 मीन्स दैट जो हमारा टाइम है 11 to 7:30. सो वो मुझे ऑफिस जाना होता है. उसके बाद 100 तरह के मुझे यहाँ पे काम करने होते हैं. सो इस वजह से स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है. लाइक आई हैव टू कुक माई फूड, आई हैव टू वॉश माई क्रॉकरी, आई हैव टू अर्न माई क्लॉथ्स, I have to go for grocery, I have to go for shopping, I have a lot of household stuff which I have to do while living out of station without my family. Yes, that's the reason I'm unable to qualify my ACCA. It's been almost 10 years. So बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन कह रहे थे कि भाई आप स्टडीज़ को टाइम नहीं देते. क्या ऐसी बात है कि जो आपका ACCA क्वालिफाई नहीं हो रहा. So that's the reason. So अभी हम चल के भिंडी देख लेते हैं कहाँ भी पहुँची है और उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं. जी तो जनाब, कपड़े मैं चेंज कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई हैव
चलें एनीवेज़ कपड़ों का मैंने क्या दिखाना है, मैंने कौन सा कोई कम हॉप का सूट पहना हुआ है। वेल आके मैं कपड़े भी चेंज करता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। सो ये जब पीछे आप ये डोर्स देख रहे हैं इस साइड पे, ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है जिसमें मेरे साथ एक भाई होते हैं, और ये एक कमरा है जहाँ पे दो लड़के और होते हैं, और ये हमारा छोटा सा किचन है। काफ़ी मैसी हुआ हुआ है क्योंकि ये सारा सामान बिल्कुल नहीं मेरा, मेरी खुशी है बस सिर्फ चूल्हे के बाद जो सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं ये मेरी हैं, बाकी तमाम सामान जो है वो डिफरेंट लड़कों का है। एक फ्लैट में हम 3 लोग रहते हैं। डैट इज़ सिचुएटेड इन, कहाँ पे वाक़या ये, यस गुरु मंगत रोड पे, और जो कि पेप्सी फैक्ट्री के बिल्कुल करीब है। वेल हमारी भिंडी भी जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। चल के भिंडी को देखते हैं और फिर फर्दर देखते हैं कि हमने क्या करना है। जी तो जनाब भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे और फिर हम इसमें प्याज डाल के वो फ्राई करेंगे। जी तो जनाब प्याज हमने डाल दिए हैं, भिंडी हमने इसमें निकाल ली है, और ये मेरे बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो कटे हुए पड़े हुए हैं। एंड अभी मैं वेट करूँगा कि प्याज जो हैं वो फ्राई हो जाएं, और फिर जो है वो हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे, और भिंडी डाल के फिर हम उतार लेंगे। जी तो जनाब प्याज हल्के से पिंक हमने करने, उसमें डाल देने हैं टमाटर, टमाटर के साथ हमने डाल देनी है हरी मिर्चें, और ये भी मैंने फ़ोकस किया है और आपको नज़र आ रहा है कि क्या खूबसूरत इसकी शक्ल है। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, इसको हम हल्का सा टॉस करेंगे, टमाटर गलेंगे, साथ ही हम भिंडी ऐड करेंगे जो कि हमने ये रखी हुई है। चूल्हे की हालत पे आपने बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि जब लड़के हाल ही रह रहे होते हैं तो फिर यही सिचुएशन होती है। एनीवेज जनाब लेट मी जस्ट ऐड सम स्पाइसेस एंड आई विल गेट बैक टू यू। जी गाइस इसमें हमने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे कवर करके, बल्कि आपके सामने ढक्कन रख लेता हूँ, एक हाथ से मैं ढक्कन उठाऊँगा और यहाँ पे इसके ऊपर फिट कर दूँगा, और जब 5 मिनट के बाद इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे, टॉस करेंगे, और फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब मैं आपको मिलूँगा रोटी लेके आने के बाद। सो टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर आपने कर लिया है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इस तरह जो है वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। सो एनीवेज जनाब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह का टाइम है, 8:51 हुए चाहते हैं, और ये मैं चाय बना रहा हूँ, और ये मेरा डोनट है। वैसे तो आज मेरा प्लान उसका था बन मक्खन लस्सी और चाय का, बट अनफॉर्चुनेटली बन मुझे मिला नहीं है। डेट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग टी एंड आई एम गोइंग टू ईट डोनट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मे बी 10 to 12 years। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ऑलमोस्ट इतना टाइम मुझे हो चुका है डोनट खाए हुए। सो अभी चाय बनती है और अंदर जाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। जी तो जनाब मॉर्निंग का टाइम है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, और रात को मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज सो टायर्ड। कल मैं गुजरांवाला से आया था, ऑफिस गया, खाना कुक किया, बर्तन धोए और मैं सो गया। और अभी मैं आहिस्ता इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि साथ वाले कमरे में एक भाई सो रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने आपसे शेयर किया करना है, एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करनी है। अभी दिखाता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या लेने लगा हूँ। चाय मेरी बन गई है, डोनट मेरा रेडी है। सो लेट मी जस्ट शो यू द कंप्लीट लुक ऑफ माई ब्रेकफास्ट। दिस इज़ द डोनट विच आई एम गोइंग टू हैव, चॉकलेट डोनट। और ये डोनट है केक्स एंड बेक्स का जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अलावा ये चाय का कप है। वैसे अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको भाई पसंद नहीं है तो फिर आप क्यों केक्स एंड बेक्स बजाते हो। उसका रीज़न ये है कि मेरे करीब लाहौर में यही बेकरी है। पहले जब मैं मेन मार्केट में था तो वहाँ पे शेज़ान बर्ड स्वीट्स थी, बोथ बेकर्स वर गुड। सो ये जो शर्ट अभी आप देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू वेयर दिस शर्ट टुडे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम चारकोल, अ वेरी सॉफ्ट पोलो, वेरी फाइन फैब्रिक, कोई कंप्लेन नहीं है। बट द थिंग इज़ इसको इतनी सिलवटें हैं, अगर आपको ये कैमरा दिखा रखा है, ये मैंने रमज़ान में परचेज़ की थी, और ये इसका कंप्लीट लुक है। अच्छा इसमें मसला ये है कि सिलवटें अगर आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने प्रेस भी की है, धोई भी है, दोबारा प्रेस की है, बट सिलवटें जो है ना अभी टच से मस नहीं हो रही। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चारकोल से कुछ बाय कर रहे हैं तो देख लें कि आपकी शर्ट जो है वो बिल्कुल रिंकल फ्री होनी चाहिए। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर मिलते हैं। जी तो जनाब ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और अभी टाइम हुआ चाहता है, कितना टाइम हो गया मुझे देखना है। येस इट्स 9:21, और 10:30 बजे मैं ऑफ़िस जाता हूँ। वैसे तो टाइमिंग जो है 11 बजे है, लेकिन मैं 10:30 बजे घर से निकल जाता हूँ सो दैट कि मैं
टाइम पे ऑफिस पहुंच सकूं। और ये टाइम जो होता है ना, वो मेरा दिल चाहता है कि यार मैं थोड़ा सा ना लेट जाऊँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, जो कि बहुत ही बुरी बात है। खाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। एनीवेज जनाब, अभी मैं लेटा ये सोच रहा था कि यार अगर मुझे एसीसी मेरा क्वालिफाई होता और सिर्फ मुझे जॉब की टेंशन होती, वो एक सेपरेट चीज़ है, मेरी लाइफ कितनी पुरसकून होती। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। देयर इज़ ओनली वन थिंग for which I am not happy at all. That's ACCA. I am struggling with ACCA since 10 years. This is not a short period of time. I have spent a lot of money, or I am spending uh, currently. इसमें ये होता है कि यार आपकी सैलरी का एक आधा हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट आपके ACCA फीस में चला जाता है, कोचिंग में चला जाता है, और फिर भी अगर आपके पेपर्स ना पास हों तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहले मैं इतना इस चीज़ में कोई एज सच सीरियस नहीं था, बिकॉज माई पेरेंट्स वर पेइंग माई फीस, माई कोचिंग फीस, माई ऑल द एक्सपेंसेस दे वर बेयरिंग। बट नाउ 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और यस मेरा ऑलमोस्ट इन 5 सालों में सिर्फ एक पेपर पास हुआ है, दैट इज़ P3 बिजनेस एनालिसिस का, जो कि मैंने ऑलमोस्ट शादी से पहले पास किया था। शादी को भी मेरे 3.5 साल हो गए हैं। उसके बाद अभी आई एम गोइंग टू टेक एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। अभी मैंने सोचा था कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठूँगा तो पढ़ूँगा, लेकिन अभी भी मेरा कोई ऐसा सच मूड नहीं बन रहा। वो जैसे कहते हैं ना कि दिल पे ज़ोर नहीं है, मेरी सेम सिचुएशन वही है, मेरा दिल पे ज़ोर नहीं है। क्या होगा देखा जाएगा, ऐसा बंदा हूँ मैं। सो एनीवेज जनाब, यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।